क्या मांझी का एनडीए में आना चिराग, पशुपति पारस और कुशवाहा के लिए है झटका? आखिर मांझी गठबंधन के रेस में कैसे निकल गए आगे? भाजपा ने मांझी को ऐसा क्या दिया जो गठबंधन से नहीं मिला था? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ बिहार श्रवण कुमार के साथ। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन और भाजपा दोनों अपने घर को मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। इसका ऐलान खुद मांझी और बेटे संतोष सुमन ने किया। इन दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम लोग औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सीटों का फॉर्मूला आने वाले दिनों में तय होगा। देखें तो मांझी की पार्टी ने जिस तरह से महागठबंधन से किनारा किया, ऐसे में हम पार्टी का एनडीए में शामिल होना तय माना जा रहा था, लेकिन इस पर इतनी जल्दी मोहर लग जाएगी इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग पासवान के साथ बीजेपी का औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा कई बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं पशुपति पारस तो अभी केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि लोकसभा चुनावों में रालोसपा प्रमुख को लेकर बीजेपी का रुख क्या रहेगा। इनके अलावा चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहते हुए भी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। वहीं लोजपा रामविलास प्रमुख कई बार बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र के तरफ से चिराग पासवान को कोई बड़ा इनाम नहीं मिला और न ही गठबंधन के मुद्दे पर कोई बात आगे बढ़ती नजर आई। जबकि बीजेपी को भी यह मालूम है कि चिराग पासवान आगामी चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। फिर भी बीजेपी और चिराग के बीच गठबंधन को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। इसके अलावा मुकेश सहनी भी बस इसी रेस में है। हालांकि फिलहाल उनकी नीति ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर की है, मतलब वे हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के साथ नज़दीकी रिश्ते के बावजूद भी कुशवाहा, पशुपति और चिराग का गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हो सकता है इसका कारण सीट बंटवारा हो या फिर कुछ और, पर अभी भी बीजेपी गठबंधन के मुद्दे पर खामोश है। ऐसे में जीतन राम मांझी का एनडीए में शामिल होने का ऐलान करना लोगों को चौंका गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि मांझी कहीं न कहीं 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जता चुके हैं, जो कि महागठबंधन में रहते संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने महागठबंधन से किनारा कर लिया। पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी मांझी को 5 सीटें दे सकती है, और अगर पार्टी 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी है तो इतनी सीटें उन्हें महागठबंधन में भी मिल जाती। बस यही कारण है कि लोग इस डील को लेकर कंफ्यूज है कि आखिर गठबंधन की रेस में जीतन राम मांझी कैसे आगे निकल गए। आखिर बीजेपी ने उनको कौन सा लॉलीपॉप दे दिया? देखें तो बीजेपी कहीं न कहीं यह जता चुकी है कि पार्टी कम से कम 30 सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में अगर बीजेपी मांझी को 5 सीटें दे देगी तो उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और चिराग पासवान के हिस्से में क्या आएगा? हालांकि चिराग पासवान यह संकेत दे दिया है कि उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो फिर वे और उनकी पार्टी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।